हेलो एवरीवन, जैसा कि उन्होंने मेरा नाम बताया, मेरा नाम प्रिया शिभान है। आज मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, जो कि शायद पहली बार कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे। अक्सर सुना होता है, शायद बचपन से सुनते आते हैं कि रियल लाइफ से रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, और टीनेज के बाद तक एक एज आती है, तो शायद उस वक्त तक जो लोग बच जाते हैं वो ही कांस्टेंट होते हैं लाइफ में। किन्हीं रिश्तों को हम लॉन्ग लास्टिंग मान लेते हैं, तो कोई ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो शुरू तो अपनी मर्जी से हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अब आगे ले जाने में मज़ा आ रहा था। तो आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन। शायद बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जिन लोगों से बातें होती हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि मैं कितना ज़्यादा कम बोलती हूँ। तो ये बात 15 जून 2019 की है। हमारा फाइनल ईयर का लास्ट एग्ज़ाम था, और हमेशा की तरह तुम सबसे पहले आंसर शीट टीचर को थमाकर बाहर चले गए थे। अब बिजनेस स्टैट्स का एग्ज़ाम था, और तुम ना जाने 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में ख़त्म करके कैसे बाहर निकल गए। अब एग्ज़ाम का टाइम ओवर हुआ और सबकी आंसर शीट सबमिट हो गई। एग्ज़ाम की थकान के बाद पैर खुद ब खुद कैंटीन की तरफ मुड़ गए, और वहाँ मेरे जाते ही सबने ज़ोर से चिल्लाया, सरप्राइज़! हाँ, तुम इस इंट्रोवर्ट, कैन आई बी योर कंफर्ट जोन? और मैं बस एकटक तुम्हें देखे जा रही थी। हाँ मैडम, कहाँ खो गई? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम किसके सपनों में गुम हो? इतना कहते ही तुमने पीछे से एक बाउल मेरे सामने रख दिया। अच्छा यार, अब हाँ बोल देना, देख थक गया हूँ मैं घुटनों पे बैठे हुए। अब तुम मेरे सामने गुलाब जामुन रखोगे, एक फूडी को तुम फूड से प्रपोज करोगे, तो क्या मैं तुम्हें मना कर पाऊंगी? एक बार को माना मैं तुम्हें ना कह दूंगी, गुलाब जामुन को ना कहना, ना बाबा ना, ये पाप तो मुझसे ना होगा। और साथ में बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, पसंद तो हम दोनों एक दूसरे को करते थे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था तुम यूँ सबके सामने मुझे प्रपोज करोगे, वो भी इतने फिल्मी अंदाज में। तो बस जय और अदिति की कहानी की तरह हमारी स्टोरी भी शुरू हो गई। अब वक्त बदला, साल बीते, नहीं बदली तो मैं, और तुम्हारा वो आलस और लेट लतीफ़ी। हाँ, लेकिन तुम्हारी हर अदा से मुझे प्यार था। वो नोक झोंक ना जाने कब सीरियसनेस में बदल गई। 2 साल में तुम इतने बदल गए मानो तुम मानसून के मौसम से पतझड़ हो गए। और मैं तुम्हारे इस बदलते रवैये को देख रही थी। मैं स्थिर बस तुमको देख रही थी, किसी अपने को अनजान में बदलते हुए बड़े करीब से देख रही थी। तुम्हारा ये रवैया मेरे प्रति अजीब हो चुका था, मानो तुम मुझे इग्नोर करने लगे थे, या शायद अब तुम्हारे जीवन में मेरे लिए जगह ही नहीं बची थी। और तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं रोज़ टूट रही थी, खाली हो रही थी। मेरे मन में जो सवाल थे वो महज सवाल बन के रह गए थे, जिनका शायद कोई जवाब नहीं था। मैं सपनों को जीने वाली लड़की किसी और की वजह से अपने खुद के सपनों को जीना छोड़ चुकी थी। मेरे ड्रीम्स, मेरे एम्बिशंस, सबको ना जाने मैंने किस बक्से में बंद करके मन के किसी कोने में रख दिया था। मानो बिना हवा के सांस ले रही थी, मानो जीवंत होते हुए भी जीवन से कोसों दूर जा रही थी। इन सब से शायद तुम भी थक चुके थे, और तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे वो रेट्रो थीम वाले फेवरेट रेस्टोरेंट में हम गए थे, और उस दिन हम बैठे आमने सामने थे, लेकिन कोसों का फासला था तुम्हारी और मेरी कुर्सी के बीच में, जो फासला शायद हम चाह के भी पूरा नहीं कर सकते थे। वो खामोशी, वो सन्नाटा इस कदर हमारे बीच फैल गया था। एक वक्त पे मैं इतना बोलने वाली लड़की, आज मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए तुम्हारे पास। आज तुमने मुझसे नहीं पूछा कि क्या ऑर्डर करना है, आज तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम क्या खाओगी,
ना तुमने मुझसे ज़िद की। शायद चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। शायद अब वो कनेक्शन जो होता है ना, सोल टू सोल वाला, वो ख़त्म हो चुका था। अब बैठे तो थे हम साथ में, लेकिन हम साथ होके भी शायद साथ नहीं थे। कहते हैं ना कि कहानियों की शुरुआत बड़ी हसीन होती है, लेकिन उस हसीन कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में जो दो लोगों का साथ चलता है, जो दो लोगों के साथ की ज़रूरत होती है, वो शायद खोता जा रहा था। तो बस उस रेट्रो थीम के रेस्टोरेंट में उस पुराने से रेडियो पे गाना बजा। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये। तो शायद गाना तो ये था, लेकिन इसकी वर्डिंग्स थोड़ी बदल देनी चाहिए थी कि हम तुम पास नहीं हैं, हम तुम दूर हैं। ये गाना उस वक्त भी बजा था जब तुमने कैंटीन में सबके सामने मुझे प्रपोज़ किया था, और एक गाना ये आज बज रहा है। और शायद गाने को सुन के मुझे लगा कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। एक ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाना जो शायद बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, अपने कंधों पे वो बोझ लेके चलना मेरे खुद के पैरों में बेड़ियाँ बन चुका है। उन बेड़ियों को तोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। शायद तुम्हें भी इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद करके खुद भी आज़ादी की सांस लेना चाहती हूँ। थैंक यू।